गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, आज का एक बेसिकली ब्लॉग नहीं होने वाला है। ये एक मैसेज है और एक जो समस्या आजकल पहाड़ों में बहुत तेजी से अपना घर बना रही है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना है। हालांकि कोई भी पहाड़ी लोग इन बातों से अवगत हो चुके हैं। अब कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सबकी ये प्रॉब्लम आजकल हो रही है। बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्यों रही है इसके बारे में थोड़ा बहुत रोशनी डालेंगे। और थोड़ी बहुत अगर मेरी वीडियो जाती है ये तो लोगों को समझ आएगा कि एक्चुअली में इस प्रॉब्लम की जड़ है कहाँ। तो दगड़ियों, बात करते हैं कि जो पहाड़ों में आजकल रिश्ते नहीं हो रहे हैं, यानी कि लड़कियां नहीं मिल रही है लड़कों को। ठीक है, हर गांव में लगभग लगभग 30 30 35 35 लड़के कुंवारे घूम रहे हैं जिनकी एज जो है 35 से भी प्लस हो चुकी है। काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है। और जब अरेंज मैरिज के लिए कोई माँ बाप अपनी लड़की ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं कहीं तो उनको बड़ा बेइज्जत किया जाता है। ठीक है, उनको चाय पानी तक भी लोग पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, और लड़की देना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अचानक से ये प्रॉब्लम लगभग लगभग 5 6 साल से हो गई है। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने इधर आराम से लड़कियां मिल जाती थी। कुछ विद्वानों ने सर्च किया और पता करने की कोशिश की कि क्या उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लड़कियां कम हो चुकी है। तो दगड़ियों, सच पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां तो बहुत हैं लेकिन भाई कोई अरेंज मैरिज करने वाली लड़की मिल ही नहीं रही है। हर कोई लड़की को सरकारी नौकरी चाहिए। रामनगर, काशीपुर, हरिद्वार यानी कि सिटी जैसे शहरों में लड़के का घर होना चाहिए और लड़के के साथ उसके माँ बाप नहीं होने चाहिए। यानी कि लड़का अकेला होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए और उसका शहर में एक घर होना चाहिए। तो ये डिमांडें हैं आजकल की लड़कियों की, जिसके कारण ये सब होना तो पॉसिबल नहीं है। आप भी समझ सकते हो, क्योंकि हर किसी की सरकारी नौकरी तो लगना मुश्किल है आजकल। तो किसी की भी लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो फिर हर किसी का तो क्या ही कहना भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है दगड़ियों कि जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं वो पैसा नहीं कमाते या अपनी फैमिली का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। और उम्मीद, यकीन मानिए, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे प्राइवेट में लोग पैसा कमा रहे हैं। अपने होटलर उत्तराखंड के भाई पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। पूरी विश्व की को टेस्टी टेस्टी खाना खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। और सरकारी नौकरी वाले से तो भाई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट उनको भी ये दिक्कतें आने लग गई है। इसके पीछे कारण यही है मानसिकता, जो कि आजकल के माँ बाप की भी और बच्चों की भी ऑटोमेटिक हो गई है। तो दगड़ियों, इस समस्या को दूर करने का एक बहुत बड़ा जो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो यही कर सकते हैं कि जागरूकता लोगों के अंदर फैलाएं, बुजुर्ग लोगों को समझाएं। ठीक है, जॉब को प्रायोरिटी देना मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, जैसे कि बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यानी कि सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ बिल्कुल नहीं है। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी न रहें। प्राइवेट जॉब वाले लड़के पहाड़ों के बहुत मेहनती होते हैं और ज़रूर अपना फैमिली वो भरण पोषण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। तो जो भी बहनें मेरी ये वीडियो देख रही है, बहनों, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप जिस लड़के के साथ बंध रही हो वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर देखें कि उस लड़के की आदतें कैसी है, उस लड़के का व्यवहार कैसा है, वो लड़का पढ़ा लिखा किस प्रकार का है, किस माहौल में ढला है। आपको ये देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसकी उसकी ये सारी बातें ओके निकलती है तो उससे शादी करने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। तो आप देख ही रहे हो उसका परिणाम। आप खुद देख सकते हो कि क्या हर लड़की को गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिल ही रहा है? नहीं, वो लड़कियां फिर गलत हुए में जा रही है, उनकी भी एज निकलती जा रही है। ठीक है, वो भी प्लान्स के चक्कर में बाहरी लड़कों के झांसे में फंस के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने इधर आए दिन रोज़ देखने को मिल रहे हैं। जो लड़कियां पहाड़ी लड़कों को इग्नोर करके शहरी लड़कों के साथ संपर्क में आ रही है, तो उनके उनको शहरी लड़कों का कुछ भी पता नहीं है और उनके साथ उनके समाज में रहना सहना रहने के लिए भी वो इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती। बाद में वो वही हो जाता है, न घर का न घाट का।
और उन लड़कियों के साथ बाहर क्या क्या हो रहा है वो लड़कियां खुद समझ रही होगी। बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत गलत काम बाहर हो रहे हैं इस प्रकार के। तो हर माँ बाप को भी मेरा ये मैसेज है कि लड़के को अच्छी तरीके से उसकी इंसानियत देखे, उसका करेक्टर देखे, उसका भविष्य देखे, न कि उसमें गवर्नमेंट जॉब और शहर में मकान देखे। बिल्कुल भी नहीं। आपकी भी लड़कियां होंगी, आपके भी लड़के होंगे। क्या आपका लड़का खुद गवर्नमेंट जॉब में है? क्या आपकी लड़कियां ऐसे गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी करेंगी जिसके साथ वो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगी? मैंने ऐसे अपने सामने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के देखे हैं जिनकी फैमिली बहुत दुखी है, जिनकी पत्नियां अपने पति से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी पत्नियां तो भाग भी चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी न करें, लेकिन प्रायोरिटी जब शादी की दे रहे हो तो इंसानियत को दिए। लड़के को करेक्टर करेक्टर जज करें, उस पर फोकस करें, न कि उसके पैसों पे। अगर लड़का अच्छा है, कमाऊ है और समझदार है तो पैसा तो वो आगे भी कमा ही सकता है। और अगर लड़का बेकार है, उसकी आदतें खराब है, तो अगर उसके पास पैसा है भी तो वो कुछ नहीं है, उसे वो कभी भी फूंक सकता है। गवर्नमेंट जॉब आजकल इतनी बड़ी नहीं है, उसमें तो पहले ही पता चल जाता है कि ये पूरी ज़िंदगी भर कितना पैसा कमा सकता है। जबकि प्राइवेट जॉब में ऐसा अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट जॉब वाले की अर्निंग का कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो कहीं भी अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो जितने भी मिलेनियर हैं इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के, वो कोई सरकारी जॉब तो करते नहीं है। तो इस मानसिकता से हटिए। और समाज में जो लोग कुछ नेता लोग ये भाषण देते हैं कि अच्छा हुआ इनकी शादी नहीं हो रही, आवारा लड़के फलाना लड़के, तो भाइयों और बुजुर्ग, बाड़ा हो काका हो, ऐसा ना सोचिए। आप खुद सोच लो, ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। अगर सामने सामने आपके घर के सामने चार लड़के हैं और आपके लड़के की शादी होगी तो आप तो खुश हो जा रहे हो कि मेरे लड़के की शादी हो गई, और बाकी तीन कुंवारे हैं, बहुत अच्छा है। तो यकीन मानिए, वो जो तीन कुंवारे बैठे हैं वो आपके लड़के का ही घर बर्बाद करेंगे और बात आखिर आप तक ही आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। घर हर किसी का बसना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत रहे और लड़कियों को समझाइए, माँ बाप को समझाइए। आदमी की इंसानियतता और उसकी कमाऊपन को प्राथमिकता दे, न कि उसकी स्टेटस को, ठीक है। स्टेटस तो आदमी दिखाने के लिए एक दिन के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शादी तो एक ही दिन की होती है और उसके बाद तो पूरी लाइफ है। पूरी लाइफ को व्यतीत करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ऐसे गलत आदमियों के साथ, आप खुद सोच सकते हो। होटलर भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल भी निराश ना होएं। अगर आपको पहाड़ों में लड़कियां नहीं मिल रही है तो सर्च में रहिए, आपको लड़कियां ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि पहाड़ी लड़कों की डिमांड पहाड़ों में भले हो न हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसा कि कहावत है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बाहर भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, आप वहां से अपने रिश्तों के लिए ट्राई कर सकते हो। ज़रूर आपका परिवार बसेगा और भगवान से मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि सबका परिवार बसे, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो, पहाड़ों में जो लड़के होते हैं जो बेरोजगार गांव में रहते हैं, तो वो भी भाई मेहनत मजदूरी करके कुछ ना कुछ कमाते हैं और काफ़ी अच्छा कमाते हैं, काफ़ी लंबा जीवन भी जीते हैं और सुखमय जीवन उनका रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और सरकारी नौकरी, मैंने जैसा बोल ही दिया है कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, इसका गाना नहीं रटना चाहिए हर किसी को, क्योंकि हर किसी की ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक दगड़ियों, मेरा छोटा सा मैसेज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करूंगा आपकी समझ में आ गया होगा और अब आप भी अपने स्तर पे प्रयास करोगे कि अपने भाई, अपने जो गांव के लड़के हैं जिनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, जो अपने पहाड़ की लड़कियां हैं, उनको ये मैसेज दोगे, समझाने की कोशिश करोगे कि ज़्यादातर पहाड़ी लड़कियां, क्योंकि देखो यार, होता है एक समाज से दूसरे समाज में जाने में, एडजस्ट करने में बहुत वक्त लगता है और कोई कोई ही एडजस्ट कर पाता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई की जब तक बात है तो आजकल हर कोई पढ़ा लिखा ही है, ठीक है। और ख़ास तौर से पहाड़ी लड़कों में तो वो जज्बा होता है भाई, वो जो है अगर उनकी जॉब कहीं अच्छी नहीं भी लगी तो उन पे हिम्मत कभी नहीं हारते भाई, वो हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है। हम खुद पहाड़ों से हैं और पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी लड़कों को अच्छी तरीके से जानते हैं। हर गांव के, मैं एक गांव का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, हर गांव के लड़के कमाऊ होते हैं, कुछ ना कुछ करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी तो ऐसा ही करके किया है यार, हमारे पूर्वज सारे गवर्नमेंट जॉब वाले थोड़ी थे। उस टाइम तो गवर्नमेंट जॉब करते भी नहीं थे भाई, पूछते भी नहीं थे उसको। वो टाइम दूसरा था, आज का टाइम दूसरा है।
बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्रायोरिटी इंसानियत को दें, न कि जॉब को। ठीक है, तो दगड़ियों सुझाव अपना ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना। नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा हो तो, और शेयर करना समाज में, दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, जहाँ मर्जी वहाँ लोगों को अवेयर करते रहना। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट पार्ट तक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दगड़ियों।